आज मैं आप लोगों को माल्टन पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जाने कि हमारा पीरियोडिक टेबल है क्या। तो ये जो मेरा पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल की जो सबसे पहले खोज की गई थी, मतलब कि सबसे पहले मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? मेंडलीव ने। और माल्टन पीरियोडिक टेबल की खोज मोसले ने की थी। तो याद रखना है, पीरियोडिक टेबल की जो खोज की थी मेंडलीव ने, यदि आ गया माल्टन पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो क्या बताओगे? मोसले ने। तो जो माल्टन पीरियोडिक टेबल है, तो मोसले ने टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में इस टेबल में बताया है कि जो मेरा माल्टन पीरियोडिक टेबल होता है, माल्टन पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। इन 118 एलिमेंट्स में 91 हमारे पास नॉन मेटल होते हैं और 21 नॉन मेटल मतलब कि अधातु होते हैं। 11 हमारी गैस होती है और 2 एलिमेंट्स, 2 तत्व हमारे लिक्विड मतलब कि द्रव अवस्था में होते हैं। तो एक मेरा जो एलिमेंट होता है मरकरी, ये मेरा धातु होता है मेटल, जो तरल अवस्था मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और एक एलिमेंट हमारा होता है ब्रोमीन, जो हाइड्रोजन फैमिली में आता है। हाइड्रोजन फैमिली में आता है। ये क्या होता है कि कमरे के ताप, ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं कमरे के ताप मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ये तरल अवस्था में होते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर क्या होता है ये कि तरल अवस्था में होते हैं। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। इन 118 एलिमेंट्स को 18 ग्रुप, तो जो ग्रुप होता है 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 18 ग्रुप होते हैं। और हमारे पास 7 पीरियड होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो हमारा पीरियड होता है, पीरियड जो होता है हमारा लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। और जो ग्रुप होता है टॉप से बॉटम की ओर चलता है। टॉप से बॉटम की ओर मेरा ग्रुप चलता है, ऊपर से नीचे की ओर जो मेरा होता है ग्रुप कहलाता है। और लेफ्ट से राइट जो होता है मेरा पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? पीरियड। तो जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, इन 118 एलिमेंट्सों को हम ग्रुप वाइज याद रखेंगे। ठीक है ना, ग्रुप वाइज। तो कैसा याद रखना? जैसे फर्स्ट ग्रुप को याद रखना, ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजम और फ्रांसियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। अब ग्रुप 13, अब जैसे एस ब्लॉक के लर्न हो गए, अब मैं आ जाता हूँ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मेरा थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक कहलाता है। अब डी ब्लॉक को कैसे याद रखना है? थर्ड ग्रुप को साथी या ले आके, साथी या ले मतलब कि लिथियम, आके मतलब कि एक्टेनियम। ग्रुप 4 को याद रखना है, तितली जरा हाफती हुई रफा हो जा। क्या बताओगे? तितली जरा हाफती हुई रफा हो जा। ग्रुप 5 को याद रखना है, वर्षा नोबिता ताम्या में दब्बूपन। बताना, वर्षा नोबिता ताम्या में दब्बूपन। ग्रुप 6 को याद रखना, कैसे मोबाइल वर्क कर सकेगा। क्या बताओगे? कैसे मोबाइल वर्क कर सकेगा। ग्रुप 7 का याद रखना है, मान लो टकलू रीमा के साथ भाग गया। मान लो टकलू रीमा के साथ भाग गया। ग्रुप 8 को याद रखना है, फिर रोना उस पर हंस हंस कर। क्या बताओगे? ग्रुप 8 को याद रखना, फिर रोना उस पर हंस हंस कर। ग्रुप 9 को याद रखना, कौन से राह इधर मत आ। क्या बताओगे? कौन से राह इधर मत आ।
ग्रुप 10 का याद रखना, नहीं तो पड़ेगा पीठ को 10 बार। ग्रुप 11 का याद रखना, कुत्ता आगे और रोको, कुत्ता आगे और रोको। जानू चांदनी होगी कहां, क्या कहोगे, जानू चांदनी होगी कहां। इसके बाद आ जाते हैं पी ब्लॉक। जो दोस्तों हमारा पी ब्लॉक होता है 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब पी ब्लॉक के कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं सभी पी ब्लॉक में होती है, ये भी ध्यान देना है। तो ग्रुप 13 में क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। 14 का कौन कौन सी गीता सिन्हा और साइलेंट है प्रभा, ना पी ऐसे सबके बीच। ग्रुप 16 का रखना है ओ स्टाइल से टी को। 17 को कैसा रखना, हेलोजन फैमिली को, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब अक्रिय गैस, नोबल गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, ये सब किसको कहते हैं। ग्रुप 18 को हम अक्रिय गैस भी पढ़ते हैं, नोबल गैस भी पढ़ते हैं, या निष्क्रिय गैस बोल सकते हैं, या उत्कृष्ट गैस बोल सकते हैं, या जीरो फैमिली बोल सकते हैं। ग्रुप 18 को उसके बाद रखना है हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना का साइलेंट है एक्सरे रंगीन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को कैसे लर्न करना है, जो हम एफ ब्लॉक को याद करेंगे दोस्तों पीरियड वाइज याद करना। कैसे, पीरियड वाइज। तो पहले 4 को 4 4 करके याद रखना, सीमा पर ना पीएम, सीमा पर ना पीएम। फिर इसके बाद याद रखना है समान यू गद्दार तबाही 2 बार होगी। तो पहले 4 को याद करना, सीमा पर ना पीएम। फिर इसके बाद 6 को याद कर लो, समान यू गद्दार तबाही 2 बार होगी। फिर लास्ट के 4 और तुम यहां लुटोगे। क्या बताओगे, सीमा पर ना पीएम, सीमा पर ना पीएम, समान यू गद्दार तबाही 2 बार होगी और तुम यहां लूटोगे। ठीक है, इसका होता है थोड़े से पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कब बिकेंगे। पुराने आम, देखो थोड़े से पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कब बिकेंगे, काफी ऐसा फरमाओ मैडम नाश्ता तो लाओ। क्या बताओगे, थोड़े से पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कब बिकेंगे, मैडम ऐसा फरमाओ, तो ठीक है, काफी ऐसा फरमाओ मैडम नाश्ता तो लाओ। अब इसके बाद जो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ऑल एग्जाम, जब हम किसी का एग्जाम दें, एसएससी, रेलवे, कोई भी कंपैरेटिव कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उसमें पीरियोडिक टेबल से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है हाइड्रोजन को अवार तत्व क्यों कहा जाता है। ये बताना है कि जो मेरा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में और जीरो ग्रुप के साथ, मतलब कि अक्रिय गैसों के साथ रखा गया था। क्या बताओगे, हाइड्रोजन को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप पहले समूह में और जीरो समूह मतलब कि अक्रिय गैसों के समूह में रखा गया था। इसका कोई भी स्थान निश्चित नहीं था, इसलिए हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता मेरा, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। जो मेरा डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, ये बताना है। जो हमारा डी ब्लॉक होता है, जो डी ब्लॉक यहाँ से थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक मेरा डी ब्लॉक कहलाता है। डी ब्लॉक को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया था, इसलिए डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। फिर आता है एफ ब्लॉक को अंतर संक्रमण तत्व लाइनर ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, तो ये बताना है।
जो हमारा एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक को डी ब्लॉक के बीच रखा गया। क्या बताओगे? एफ ब्लॉक को डी ब्लॉक के बीच रखा गया है, इसलिए एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमा तत्व कहते हैं, लाइनर ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। अब कैसे रखा गया देखो, जो मेरा 57 होता है, 57 मेरा डी ब्लॉक का कहलाता है, फिर इसके बाद 58 से लेकर 71 तक एफ, फिर वही 72 से लेकर 80 तक मेरा क्या हो जाता है? डी ब्लॉक। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं जो मेरा 1 जुलाई 2021 में अपडेट किया गया था, उसके बारे में बता रहा हूं। क्या अपडेट किया गया था कि दो तत्व मतलब कि 118 एलिमेंट्सों में थे, मतलब कि 118 तत्वों में से दो तत्व हमारे ऐसे होते हैं जो कमरे के ताप या 298 केल्विन पर या 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होते हैं। कौन सा होता है? एक होता है मरकरी जो मेरा मेटल्स होता है, एक होता ब्रोमीन जो मेरा क्या होता है? नॉन मेटल्स होता है। फिर इसके अलावा 4 अन्य तत्व हमारे कमरे के तापमान से थोड़ा, यदि फिर इसके बाद हमारे पास 4 एलिमेंट्स ऐसे थे जो कमरे के ताप से थोड़ा से अधिक गर्म कर दिए, यदि कमरे के ताप को थोड़ा सा क्या कर दे? बढ़ा दे, तो भी हमारे लिक्विड फॉर्म में आ जाता था। कौन कौन सा था? सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम और एक मेरा था गैलियम। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका तापमान मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस से 29 कर दिया जाए, वाली 4 डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ा दें, मतलब कि 25 से थोड़ा सा भी यदि हम कमरे के ताप को बढ़ा देते थे, हमारे 4 एलिमेंट्स कौन कौन से? रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और गैलियम, यह हमारे लिक्विड फॉर्म में आ जाता था। किसमें आ जाता? लिक्विड स्टेट में आ जाता है। विश्व की सबसे मजबूत, विश्व की जो सबसे कठोर धातु होती है, मेटल्स है, वो हमारा क्या कहलाता है? टंगस्टन। हार्डनेस मतलब कि कठोर, जो सबसे हार्डनेस मेटल, हार्ड मेटल्स कौन सा होता है? मेरा टंगस्टन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है सबसे मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत मेरा जो मेटल होता है क्रोमियम। सबसे मजबूत धातु कौन सी होती है? क्रोमियम। और सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे हैवी धातु मेरी कौन सी होती है? ओप्सियम। तो सबसे भारी धातु ओप्सियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे मजबूत धातु क्रोमियम, सबसे कठोर धातु टंगस्टन। तो याद रखना है, जो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, सबसे भारी धातु ओप्सियम, सबसे मजबूत धातु क्रोमियम, सबसे कठोर धातु टंगस्टन होता है। और सबसे महंगी धातु यदि आ गया 118 एलिमेंट्सों में, तो मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा मेटल है, धातु है जो सबसे चमकीला होता है, चमकदार? क्या होता है? सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो धातु है जो सबसे चमकदार होता है। ठीक है, प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद सोना। याद रखना है, जो हमारा प्लेटिनम होता है इसको सफेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम का मेरा क्या होता है? गोल्ड। शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है, और जिस सोने का यूज आभूषण बनाने में किया जाता है वो हमारा 22 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है।